नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आपको सुनाते हैं बिहार चुनाव में बड़े नेताओं के बड़े बयान क्या क्या रहे। गाड़ी लूटी जाने की शिकायत करने के लिए लोग जिसके पास अर्जी लेकर जाते थे वो खुद लुटेरों के साथ घर में बैठा मिलता था। ये सारी घटनाएं बिहार के पुराने लोग जानते हैं। लोग अपने घरों को सामने से सजाते नहीं थे, बड़े घर बनाने से डरते थे। अपने ही घर को सामने से पुराना ही रंग रूप रखा करते थे। उन्हें डर था, खौफ था, अगर घर जरा बड़ा लगा, अच्छा लगा तो किडनैपिंग उतनी ही किडनैपिंग जल्दी हो जाएगी। घर जितना बड़ा रंगदारी भी उतनी बड़ी। ये हाल कर दिया था इन लोगों ने बिहार का। इसलिए आप लोगों को जंगलराज वालों से बहुत सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से सतर्क रहना है। एक पक्ष है जंगल राज का जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है जंगल राज का जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। इस स्वामित्व के कार्ड से उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और ये स्वामित्व योजना प्रायोगिक रूप से अभी 6 राज्यों में शुरू की है। जैसे ही यहां चुनाव और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, बिहार के गांवों को भी, बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी। बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा
जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? जंगल राज के युवराज, क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला है। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। भागलपुर की सिल्क की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के गांव में सड़कों से जाना एक सपना होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंजर पंजर हिल जाता था। किसी गांव तक पहुंचने तक एक आज का समय है जब बिहार का करीब करीब हर गांव सड़क से जुड़ गया है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके देले। औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, केंद्र सरकार ने सहायता दी है और अब जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण इतने बड़े पैमाने पर कराएंगे कि यहां पर काम होगा, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यही काम बल्कि दूसरे जगह के लोग आके काम करेंगे। इतना उद्योग और व्यवसाय यहां पर बढ़वाएंगे। केंद्र के सहयोग से बिहार आगे बढ़ेगा। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला।
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो भी किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं को कितनी कम जिम्मेवारी मिलती थी, और जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो सबसे पहले जो काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में और बाद में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। अब 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितनी सेवा करती हैं समाज की। लोग हमको हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई देख लीजिए, सिर्फ पुरुष से काम नहीं चलेगा, अगर पुरुष और महिला सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की है। गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली कितना देर, और क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और भूलिएगा मत, 2012 में पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के बाद जब भाषण देने के लिए हम दे रहे थे, तो हमने उसी बीच में कहा था कि भाई हम सब स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो हम आगे आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने सुधार लाया। और क्या लक्ष्य हम लोगों का था, 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया, और अब और बिजली बढ़ रही है। अब लोग सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सोच लीजिए। और पहले जिनको 15 साल राज करने का मौका मिला, बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट, और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। ये जान लीजिए। अब पहले क्या था भाई, कानून का राज नहीं था, हम लोगों ने कानून का राज कायम कराया। अपराध की घटनाएं कितनी घटती थी, और अब अपराध पर बहुत हद तक नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो अभी सबसे हाल का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से अब बिहार में अपराध इतना कम हुआ है कि अब पूरे देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया। तो अपराध पर भी नियंत्रण, विकास का भी दर, हम लोगों ने पूरे बिहार का प्रतिवर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय औसत 10.52%। तो हर क्षेत्र में काम, हर जगह का विकास। और पहले क्या हाल था, बिजली वगैरह की कोई स्थिति थी, क्या बुरा हाल था। तो एक एक काम जो हम लोगों ने वचन दिया उसको किया है और कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का मकसद क्या रहता है, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचते रहो। और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और बता देते, आगे मौका दे दीजिएगा, तभी तो इन्होंने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब आगे का लक्ष्य जान लीजिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, रात भर उजाला रहेगा, सौर ऊर्जा का उजाला पूरा गांव में। जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी, 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। काम करेंगे, यही हम लोगों का दायित्व है। हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए
और काम करते रहे। हम नहीं कभी आराम किया है, न हम कभी छुट्टी मनाए हैं। हम लोगों का काम ही आपकी सेवा करना और एक एक काम को देखते रहना। तो आपसे तो यही कहेंगे कि एकजुट होकर के और आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। बहुत लोग फिर से झगड़ा लगाना चाहेंगे, ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगर गड़बड़ होगा तो पीछे चले जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे कि जिस रास्ते पर आगे चल रहे हैं इसको और तेजी से हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। और महिलाओं के कहने पर हमने इस बार शराबबंदी लागू किया। और आप जान लीजिए, ये शराबबंदी जो लागू किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार, युवक युवतियों की स्थिति में सुधार, लेकिन कुछ जो धंधेबाज लोग हैं वो हमारे बड़े खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ, अनाप शनाप करते रहते हैं। तो आप लोगों को भाई सचेत रहना। क्या परिवर्तन आया है? महिलाओं की मांग पर हमने किया, और जब उसको लागू किया 16 में, और सब जगह हम घूम रहे थे, तो एक जगह महिला ने कहा, अपनी बात हम कहते थे बताइए, एक जगह महिला ने कहा मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब शराबबंदी हो गया तो मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके आते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये सब काम यहां पर हुआ। कुछ लोगों को तो क ख ग घ का मालूम नहीं है, लेकिन चुनाव का टाइम आता है तो कुछ से कुछ बयान देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे क्या जानते हो? जानते क्या हो? क्या है जीविका समूह? क्या उत्थान हुआ? महिलाओं में कितनी जागृति आई? 10 लाख का हमने लक्ष्य रखा था, पूरा कर लिया, अब और आगे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई, और कितनी जागृति आई है। तो हम तो जागरूक कर रहे हैं। उनके परिवार की आमदनी कितना बढ़ रही है, एक एक तरह की मदद। लेकिन लोगों को मालूम है, जब कोई सकारात्मक काम होता है तो उस काम को बिगाड़ने के लिए कुछ से कुछ बात बोलना, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। हम तो आप सबसे यही अपील करेंगे, भाई नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात बता दीजिए। बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, साइकिल योजना शुरू हुआ तो कई लोग मेरा मजाक करते थे कि लड़की को साइकिल दे रहा है, लड़की को लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा था, हर परिवार की लड़की को साइकिल दे रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। और बजट का क्या हाल था? विकास का पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, और किस कारण से अंदर गए थे। तो ये सब जान लीजिए कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं। और हम लोगों ने जो आपको बता दिया, अब जो वृद्धि का दर हुआ है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसके आधार पर जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उस समय तक बिहार का कुल सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया मात्र, और अब बढ़ते बढ़ते अब हो गया 4,14,977 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो हम कितने बातों की चर्चा करें?